गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमई 309 क्लास। आज यूनिट नंबर 4 एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट। इसमें मटेरियल कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेंसुरेशन पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। अतः मटेरियल कॉस्ट होती क्या है? इंट्रोडक्शन। मटेरियल कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वह गणित विज्ञान है कि अनुप्रयोग शाखा है जिसमें गणित का उपयोग करके रेखाओं की लंबाई, सतहों का क्षेत्रफल तथा ठोस का आयतन को ज्ञात किया जाता है। अर्थात मेंसुरेशन वह विधि है जिसके अंदर लेंथ ऑफ लाइंस, एरियाज ऑफ सरफेसेस और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स को मापा जाता है या ज्ञात किया जाता है। इस विज्ञान का प्रयोग करके विभिन्न प्रकार की आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन ज्ञात किया जाता है। नीड फॉर मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति की आवश्यकता के लिए किसी भी कंपोनेंट की मटेरियल कॉस्ट के आकलन हेतु, अगर हम उदाहरण लें फोर्जिंग के लिए, मटेरियल कॉस्ट हेतु फोर्जिंग किए जाने वाले कंपोनेंट का वॉल्यूम तथा वेट की गणना की जाएगी। इस हेतु ड्राइंग के कंपोनेंट की ड्राइंग को साधारणतया सरलतम भागों में विभक्त किया जाता है। फिर प्रत्येक भाग का एरिया ज्ञात करते हैं। उसके पश्चात वॉल्यूम ऑफ ईच सेक्शन ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात प्रत्येक भाग के आयतनों को जोड़कर टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट ज्ञात किया जाता है। उसके बाद कंपोनेंट के मटेरियल जिसका वह बना हुआ होता है उसकी डेंसिटी को उससे गुणा करके कुल आयतन से गुणा करके कंपोनेंट का वेट ज्ञात किया जाता है। वेट बराबर टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, जहाँ पे W वेट ऑफ द कंपोनेंट है और VT जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट है और रो इज डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट मटेरियल। पांचवा जो आता है, करेक्ट और एक्यूरेट तरीके से मटेरियल को वेट की कैलकुलेशन के लिए जिसका कंपोनेंट बनाना है, एक आकलनकर्ता को मेंसुरेशन का थोरो नॉलेज होना या डीप नॉलेज होना अत्यंत आवश्यक है। एस्टिमेटर को मेंसुरेशन का संपूर्ण ज्ञान या गहन ज्ञान होने पर वह किसी भी आकृति के आकार के कंपोनेंट का एरिया, वॉल्यूम, वेट ज्ञात कर सकता है। मटेरियल कॉस्ट को ज्ञात करने के लिए वेट को उसकी मटेरियल की रेट से मल्टीप्लाई करते हैं और टोटल मटेरियल कॉस्ट ज्ञात की जाती है। अब सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं एरिया या पेरीमीटर। अगर कोई वर्ग दिया हुआ है, वर्ग है
हाँ, अगर एरियाज एंड पेरीमीटर्स ऑफ द प्लेन फिगर, पहले अगर हमको वर्क का निकालना है तो वर्क की भुजा होती है, चारों भुजा बराबर होती है, अर्थात वर्क का एरिया होगा ए भुजा ए भुजा मतलब ए बी सी डी एक वर्क दिया है, इसका ए बी गुणा बी सी, तो ए स्क्वायर्स का क्षेत्रफल होगा। पेरीमीटर जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, चारों भुजाओं का योग होगा 4a। अगर किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है, मान लिया ए बी सी डी एक आयत है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ए बी इंटू बी सी एल इंटू बी, पेरीमीटर निकालना है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, आमने सामने की भुजाएं एक समान होती है, अतः 2l प्लस बी। अगर पैरेललोग्राम का निकालना आयत की तरह ही निकालेंगे, एरिया जो है ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू हाइट सी डी इंटू हाइट, या सी डी इंटू हाइट एल इंटू एच। सी डी इंटू हाइट, पेरीमीटर जो है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। विषम कोण आकृति हो तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर ए, एरिया बराबर बेस इंटू हाइट ए इंटू एच, या आमने सामने के विकर्ण जो है, अपोजिट विकर्ण जो है उसका आधा d1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2। पेरीमीटर चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए 4a। इसी प्रकार चतुर्भुज आकृति, चतुष्कोण आकृति हो, एरिया बराबर d/2, ये आकृति है, इसके अंदर x1 ए सी है, ए सी जो कॉमन डायगोनल है वो x1 है और d है, और इसके ऊपर x1 और x2 दो ऑफसेट्स है, इन दोनों का योग इंटू d, इसका क्षेत्रफल आएगा। पेरीमीटर जो है वही प्रत्येक भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। अब आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, इसमें आमने सामने की भुजाओं का योग डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाई 2 इंटू एच हाइट, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई, ट्राइंगल त्रिभुज, आधार इंटू ऊंचाई डिवाइडेड भाग 2। इसका क्षेत्रफल दूसरे फार्मूले से भी निकालते हैं, जहाँ पे √ एस माइनस एस बी माइनस एस सी, जहाँ पे एस बराबर ए प्लस जहाँ पे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, पेरीमीटर जो है ए प्लस बी प्लस सी। अगर समद्विबाहु त्रिकोण हो, जहाँ पे ए बी बराबर बी, बी सी ए सी बराबर ए, जिसकी दो समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर एक समान हो, तो h बराबर √4a² - b² / 2।
ये एल्जेब्रिक मेथड से एल्जेब्रिक मेथड और त्रिकोणमिति मेथड से एच इसकी निकाली जाती है, जिसका वैल्यू आती है √4a² - b²/2। एरिया बराबर b/4 √4a² - b²। यहाँ पे एरिया किस तरह निकाला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस ट्राइंगल BCD, दो ट्राइंगल का निकाल के जोड़ के सॉल्व करके निकाला गया है। पेरीमीटर AB BC और CA, ये 2A + B। सम त्रिभुज AB बराबर C बराबर A, H बराबर √3/A। एरिया बराबर हाफ इंटू AB इंटू AD बराबर हाफ इंटू A इंटू H। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज हाफ A इंटू H, हाफ A इंटू H, हाफ A इंटू √3/2A, दिस इज √3/4A²। पेरीमीटर AB BC और CA ये तीनों एक समान है, किसमें? इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर √3/4A²। अब पॉलीगन है, सपोज को पॉलीगन है, एरिया बराबर हाफ A इंटू R इंटू N, वेयर N बराबर द एरिया ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स। एरिया ऑफ पेंटागन, जैसे पेंटागन का अगर निकालना हो पेंटागन का एरिया निकालना हो तो देखिए एरिया ऑफ पेंटागन बराबर हाफ A इंटू R, नंबर ऑफ आर्म्स कितनी है? 5, सो 5/2 इंटू A इंटू R। पेरीमीटर जो है 5A। अब अगर हेक्सागन निकालना हो, हेक्सागन शेप हो, H बराबर स्मॉल h बराबर H/2 अर्थात √3/2A। A² बराबर राइट एंगल है डिवाइड OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट एंगल को मतलब इनको दो इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर डिवाइड करना है और निकालना है A² बराबर A²/4 प्लस H²। एरिया ऑफ हेक्सागन इज 6 √3/4 मतलब 3/2 √3A²। पेरीमीटर जो है 6A। ऑक्टागन इसी प्रकार से ऑक्टागन की होगी H बराबर A रूट 2 + 1, area of octagon 8 into base into height, this is 2A² √2A + 1, perimeter of octagon is 8A। कर्व का जो है लेंथ ऑफ कर्व AB बराबर r थीटा, दिस इज L बराबर r थीटा। सर्कल एरिया ऑफ सर्कल इज π/4d² या πr², पेरीमीटर इज 2πr।
होलो सर्कल पाई बाई 4 d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। d2 जो है एक्सटर्नल डायमीटर है, d1 जो है इंटरनल डायमीटर है और d जो है मीन डायमीटर है। PD जो होगी पेरीमीटर ऑफ द होल सर्कल होगी, मतलब होलो सर्कल की पेरीमीटर होगी वो पाई डी होगी और डी जो है मीन डायमीटर है। होलो सर्कल सेंट्रिक एरिया वाला पाई बाई 4 डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, पेरीमीटर जो पाई डी माइनस पाई डी माइनस डी। सेक्टर ऑफ सर्कल जो है दिस इज टेकन एंगल ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पाई डी। Also area बराबर LR upon 2, perimeter बराबर L plus R 2R। For sector of hollow circle, area is theta upon 360 degree into pi R square minus small r square। Segment of circle, area of segment of circle 4 by 3 h square and root d upon h minus 0.608 या 4 by 3 h under root l square 4 plus 2 h square 5। 70 नंबर आता है। इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स इज पाई ए बी, पेरीमीटर जो है पाई ए प्लस बी। फिलेट, एरिया ऑफ फिलेट इज 0.215 स्क्वायर। थैंक यू। ये हमारा रेगुलर शेप के जो है वो निकाला है एरिया, ठीक है।